तो आसिफ साहब जरा ये बता दीजिए कि अभी तो चुनाव हुए भी नहीं है, चुनावी मैदान में कूदे भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, जबकि साल 2016 में भी 7 चरणों में चुनाव हुआ है, 11 में 6 चरणों में चुनाव हुआ है और बंगाल की आगजनी हम सबके सामने है जो कुछ हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना, क्या हुआ? ममता बनर्जी क्या कुछ भाप पा रही है? पहले तो आपको प्रणाम और बंगाल के तरफ से दुर्गा दुर्गा, सबसे पहले आप ये लीजिए। और ये ऐसा है कि दीदी जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उन्होंने तीनों भाषाओं में ये कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत मुबारक, और अभी इलेक्शन कमीशन को हम थैंक कहते हैं कि भाई इन्होंने जो किया हम पहले वही मानेंगे। उनका पहला अगर आप स्पीच सुनती या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप सुनती तो उन्होंने तो कुछ कहा नहीं, पर उन्होंने ये कहा कि 240 में अगर 3 फेज में हो सकता है तो 294 में 8 फेज क्यों? भाई सवाल तो उठ ही सकता है। ये 2016 में नहीं नजर आया था उन्हें जब 7 फेज में हुआ था, या बंगाल की सीएम कहीं रास्ते में बैठ गई हैं? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि 2016 में 7 फेज नहीं की बात करिएगा तो 2014 से लेकर 2021 तक बात कर लेंगे। नहीं, मैं पूछ रही हूँ ना अगर आप कि 2016 की बात करेंगी मैडम, तो इसी बार 2014 से लेके 2021 तक जितनी सारी बात है मोदी और अमित शाह की, मैं सब उठा लूंगा और आपको या आपके पैनलिस्ट को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको जो उठाना है मैं तो ये पूछ रही हूँ ना, इसको प्रणाम दिया है। नहीं, ममता बनर्जी कहती हैं कि चुनाव आयोग पूरा वक्त दे रहा है, बीजेपी की सारी बातें मान रहा है, पूरा वक्त दे रहा है ताकि पीएम और अमित शाह जो हैं वो अपना प्रचार तमिलनाडु, असम से खत्म कर सकें। यानी कि वो भी मानती हैं कि उनकी रैलियों का असर पड़ रहा है बंगाल में, इसीलिए कुछ दिक्कत है उन्हें। प्रचार के लिए वक्त मिल रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, ममता जी को भी तो उतना ही मिल रहा है। देखिए रैलियों का असर कितना पड़ता है कितना नहीं पड़ता है। अगर आज रैलियों का असर पड़ता तो क्या वो इधर से नेता लेते? आप मुझे ये बताइए, क्या वो इधर का नेता लेते? उनके पास खुद का नेता होना चाहिए था। पर रैलियों का असर कितना पड़ता है नहीं पड़ता है, ये बात मैंने नहीं कही, ये ममता बनर्जी ने कही है। ये बात मैंने नहीं कही, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की टीएमसी की सर्वेसर्वा ममता बनर्जी ने कही है कि ताकि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियां पूरी कर सके, अपना प्रचार पूरा कर सके, इसीलिए इस तरह का शेड्यूल बनाया गया है। तो एक तरफ तो आप कहते हैं रैलियों से असर नहीं पड़ता, दूसरी तरफ वो शेड्यूल आपको समझ में नहीं आ रहा है।